उसको दे दें तो क्या बनता है एनाइन, उससे ले लें तो क्या बनता है कैटाइन। अब देखिए एटम से आइन को दो हिस्सों में, पॉजिटिव आइन एंड नेगेटिव आइन। पॉजिटिव आइन जिसको आप कैटाइंस कहते हैं, नेगेटिव आइन जिसको आप क्या कहते हैं बच्चों एनाइन। क्या कहते हैं बच्चों एनाइन कहते हैं, ठीक है। अच्छा ये एक कोई एटम है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो प्लस चार्ज आ जाएगा, कैटाइन बना। सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना है, आपने एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन निकला प्लस चार्ज, ठीक है बच्चों। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी दी जाती है जिसको आप क्या कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। जहां एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज करूंगा आपकी बुक में, जहां कैटाइन है चेक करना, उसको ए से लिखता है, एनाइन को बी से लिखता है। एनाइन को क्या लिखता है बी से, आप जिससे मर्जी लिख लें, लेकिन एक लॉजिक है मेरे जहन में। लीविस क्या कहता है, जिन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए उनको एसिड कहते हैं। तो देखो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला है, पॉजिटिव चार्ज आया है, कैटाइन बना है, और लीविस तो कहता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए उसको लीविस एसिड कहते हैं। इसीलिए कैटाइन को आपकी बुक में ये लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों क्लियर। एनाइन किसे कहते हैं, जब इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, बी कोई एटम है, इलेक्ट्रॉन दिया, नेगेटिव चार्ज बना, नेगेटिव चार्ज इस पे आया तो एनाइन हुआ है या नहीं हुआ, यस। बी से लिखा है, लीविस कहता है जिस पर नेगेटिव चार्ज आ जाए उसे क्या कहते हैं बच्चों बेस कहते हैं, इसलिए एनाइन को बेस से। अब एमसीक्यू सुने, अल्फा ऑलवेज एक्सो, बीटा ऑलवेज एंडो, चार्ली मे बी एक्सो मे बी एंडो। एक्सो वो होता है जिसमें हम एनर्जी देते हैं, सॉरी जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। एंडो वो होता है जिसमें एनर्जी देते हैं। एंडोथर्मिक कौन सा होता है बच्चों, जिसमें हम क्या करते हैं एनर्जी, जिसमें बच्चों आप एनर्जी देते हैं। मेरा क्वेश्चन है क्या जब कैटाइन बनता है वो ऑलवेज एक्सो होता है या एंडो, या मे बी एक्सो मे बी एंडो। सर कैटाइन बनाने के लिए, कैटाइन बनाने के लिए हमेशा एनर्जी दी जाती है, तो फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन ऑलवेज एंडो। एमसीक्यू एंटीटेस का फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन ऑलवेज एंडो, ऑलवेज एंडो। कांसेप्ट क्लियर हुआ है नहीं हुआ, फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन ऑलवेज एंडो, ये मैं यहां पे लिख देता हूं, ये इसको मैंने लिख दी, ठीक है बच्चों। फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन ऑलवेज एंडोथर्मिक। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, एनाइन की मैं बात करता हूं। एनाइन की सुनिए। अच्छा आपने सुना होगा जब एक इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं बच्चों, ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन दे, एंटीटेस के बच्चे बैठे हुए हैं, आप देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सेकंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, वो -1 चार्ज आ जाता है और वहां से एनर्जी रिलीज होती है, डेल एच के साथ नेगेटिव लिखा होता है। तो जब पहला नेगेटिव चार्ज आता है, मोनो नेगेटिव एनाइन, वो एक्सो होता है। अब जब ऑक्सीजन पर -1 चार्ज आ गया, जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे तो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव चार्ज है, तो रिपेल्शन नहीं होगी, यस। तो जब दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं तो एनर्जी देनी पड़ती है। तो सुन लो, फॉर्मेशन ऑफ एनाइन, अगर आपने एनाइन बनाना है ना बच्चों, तो फिर वो क्या होता है मे बी एक्सो मे बी एंडो, मे बी एक्सो मे बी एंडो, ठीक है बच्चों। क्लियर हुआ है या नहीं? एक बच्चा बोले हुआ है क्लियर, वेरी गुड, शाबाश। लो भाई अब दिलचस्प गेम है। मैंने कैटाइन की बातें की हैं, एक और एमसीक्यू, एनाइन की बातें की हैं, एक और एमसीक्यू। बातें सुनने वाली हैं। मैं कहता हूं अल्फा Na+1, अल्फा Na+1, बीटा Mg+2, चार्ली Al+3, इज इट क्लियर? मैं कहता हूं क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक बेटे वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम होती है, जिनमें इलेक्ट्रॉन की तादाद बच्चों क्या होती है बोलिए, सेम होती है। आप गौर से देखें, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देख लेना बाद में, इन तीनों का ताल्लुक थर्ड पीरियड से है। इन तीनों का ताल्लुक किस पीरियड से है बच्चों? थर्ड से। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, मैग्नीशियम का 12,
एल्युमिनियम का 13। अच्छा, सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो। एटॉमिक नंबर 11 का मतलब 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 ही प्रोटॉन है। एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो +1 चार्ज बना। तो जब सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा +1 चार्ज, बाकी इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? 10। कितने रह गए? तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन। यस सर। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है बच्चों। 2 + 2 का मतलब 2 निकाल दो, तो फिर बाकी इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन। कंसेप्ट क्लियर? एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो फिर इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन। तो फिर ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं? तीनों बोलो। यस सर। बनी ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक। बात की समझ आ रही है मेरी? यस सर। क्लियर आवाज आ रही है? तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये क्या बना बच्चों? ये सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। दिलचस्प खेल है बच्चों। अब मेरा क्वेश्चन चेंज हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट। एंटी टेस्ट के एमसीक्यू, एंटी टेस्ट के एमसीक्यू। मेरा क्वेश्चन अब चेंज हो रहा है। क्वेश्चन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है मेरा क्वेश्चन। सुनिए, मैं कहता हूं Na+1, Mg+2, Al+3। मुझे बताओ इनमें से किस कैटाइन का साइज सबसे कम है? समझ आई मेरे सवाल की? इनमें से किस कैटाइन का साइज बच्चों सबसे कम है? ये गिफ्ट देखिए, कैटाइनिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, कैटाइनिक रेडियस और मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज का इनवर्स रिलेशन है। जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना कैटाइन का रेडियस कम हो जाएगा। उतना कैटाइन का रेडियस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज +3 तो एल्युमिनियम पे है, तो सबसे कम फिर इसका साइज बना। इज इट क्लियर? एक एमसीक्यू में से एक और मैंने एमसीक्यू निकाल दिया है। पूछा जाए आइसो इलेक्ट्रॉनिक, यस सर, किसका साइज सबसे कम? Al+3। गिफ्ट आपके सामने है, चार्ज ज्यादा है। इन तीनों में से किसका साइज ज्यादा है? Na+1। अच्छा, एक और तरीके से ना याद कर लें, इन तीनों का ताल्लुक थर्ड पीरियड से है। लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो साइज तो वैसे ही कम हो जाता है। एल्युमिनियम तो थर्ड ग्रुप से है, मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप से है, सोडियम पहले ग्रुप से है, तो सोडियम का तो वैसे भी ज्यादा है। इस तरीके से याद कर लें। दूसरा देखो, ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी है। ये भी क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी। फिर मेरा क्वेश्चन है, अरे इसका एटॉमिक नंबर 7, इसका 8, इसका 9, -3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दे दिए हमने। पहले 7 थे, 3 दे दिए तो 10 इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर 8 ऑक्सीजन, -2 का मतलब 2 और दे दिए, 10 इलेक्ट्रॉन। इज इट क्लियर? फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, एक और दे दिया, 10 इलेक्ट्रॉन बने या नहीं बने? यस। तो इन सभी में 10-10 इलेक्ट्रॉन है। N-3, O-2, F-1। तो मेरा ख्याल ये कहता है ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी हैं। ये 2 एमसीक्यू यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के बच्चे सुन लें, ये बार बार रिपीट हुए हैं। एमडी कैट के एमसीक्यू मैंने प्लॉट किए हैं। अच्छा बच्चों, अब सुनिए, मैं कहता हूं इनमें से N-3, O-2, F-1, इनमें से साइज किसका ज्यादा है? ये मैंने गिफ्ट भी लिखा है, लेकिन यहां आपने कंफ्यूज हो जाना है। R नेगेटिव एनायनिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। लेकिन अब मैथ में आपने पढ़ा है, जो जितनी नेगेटिव में वैल्यू कम होती है उतनी हम ज्यादा इमेजन करते हैं। ऐसा है? तो फिर इस लिहाज से तो फिर इसका साइज सबसे ज्यादा होना चाहिए नहीं। लेकिन अब आप सुन लें, एक और तरीका लगाते हैं। नीचे इसका एटॉमिक नंबर 7 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, इसमें 7 प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन 10 हैं। इसमें 8 प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन 10 हैं। इसमें 9 प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन 10 हैं। तो भैया 7 प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन 10 हैं। यहां सबसे कम प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन तो तीनों में बराबर नहीं चल रहे।
तो इसका मतलब है जहां 7 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, अट्रैक्शन कम होगी, साइज ज्यादा होगा। तो इन तीनों में से -3 का साइज क्या है बच्चों? सबसे ज्यादा है। क्या है? सबसे ज्यादा है। ये मैंने लिख भी दिया है, इनका सबसे ज्यादा है ने पॉजिटिव, फिर Mg+2, फिर Al+3, और इनका भी मैंने ऑर्डर लिख दिया है N-3, O-2 और F-1। ठीक है बच्चों, मैंने मॉलिक्यूल का टॉपिक नहीं छेड़ा, एक एमसीक्यू मैं दे रहा हूं। मॉलिक्यूल एंड देयर टाइप्स नेक्स्ट लेक्चर में मैं बोलूंगा, जहां पे लिखा हुआ है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल, माइक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें मॉलिक्यूल्स एंड देयर टाइप्स, और साथ में रिलेटिव मैसेज पे बोलूंगा, ये ज़हन में रख लो। लेकिन एक एमसीक्यू में दे देता हूं, मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूलर आयन बनते हैं, चेक कर लो। मॉलिक्यूल से क्या बनते हैं बच्चों? मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूल कहते किसे हैं? हर वो चीज जो फ्रीली एग्जिस्ट करे, हर वो चीज जो फ्रीली एग्जिस्ट करे उसे क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल। उसे क्या कहते हैं बोलो? मॉलिक्यूल। और अगर मॉलिक्यूल होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो प्लस चार्ज आ जाएगा, उसको दे देंगे तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यस, तो मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर आयन बनेगा ना। मॉलिक्यूल होगा तो बच्चों क्या बनेगा बोलो? मॉलिक्यूलर आयन। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, एंटी टेस्ट का एमडी कैट मुतवज्जे हूं। मैंने लिखा है H3O पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव, CO3 नेगेटिव, SO4 -2, gamma all of these, which of the following is not a molecular ion? इनमें से कौन सा मॉलिक्यूलर आयन नहीं है? सुन लो, मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर आयन बनेगा ना। मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर आयन बनेगा। गिफ्ट देखो, ट्रिक है बच्चों, और से सुन लो। पहले तो चेक करते हैं क्या ये मॉलिक्यूल है भी सही है नहीं। एक काम करो, ये चार्ज है, इसके ऊपर हाथ रख दिया मैंने। आप समझो प्लस नहीं है, H3O है सिर्फ। क्या है? H3O। आपने कभी जिंदगी में H3O मॉलिक्यूल देखा है? नहीं नहीं भाई, हमने तो H2O देखा है। तो जब H3O मॉलिक्यूल ही नहीं है तो फिर ये मॉलिक्यूलर आयन कैसे होता है? तो ये मॉलिक्यूलर आयन नहीं। NH4 पॉजिटिव, हाथ रखो यहां पर। NH4, बाकी बचा NH4, प्लस को दफा करो। अरे NH4, मैंने तो आज तक NH3 देखी है, अमोनिया। NH4 तो नहीं देखा। जब NH4 है ही नहीं, NH4 प्लस जरूर होता है, NH4 मॉलिक्यूल नहीं होता, तो ये भी मॉलिक्यूलर आयन नहीं है। हाथ रखो नेगेटिव पर। बाकी बचा CO3। अरे भाई, मैंने तो CO2 गैस देखी है आज तक, और ये क्या है? CO3। CO3 नहीं, CO3 सर मॉलिक्यूल होता ही नहीं है, तो फिर ये भी बच्चों मॉलिक्यूलर आयन नहीं है। सल्फेट SO4 -2, यहां पे नेगेटिव है, हाथ रखो। बाकी क्या है? SO4। बाकी क्या चीज है बोलिए? SO4। अरे हमने तो SO2 देखा है, मॉलिक्यूल SO4 तो नहीं ना देखा। तो ये सारे के सारे मॉलिक्यूलर आयन नहीं है। तो फिर ये है क्या? रेडिकल। फिर ये है क्या बच्चों? रेडिकल। अब यहीं से क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, सरगोदा के स्टूडेंट, एमडी कैट मुतवज्जे हो, क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं। इन दोनों में से इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है? इस ऑप्शन में से इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है? इस ऑप्शन में से इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है? इस ऑप्शन में से इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है? अरे इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करता है। ये हम पढ़ेंगे सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10, अल्काइल हैलाइड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करता है। ये नेगेटिव हैं, इनको तो छोड़ दो, ये तो इलेक्ट्रोफाइल हो ही नहीं सकते। ये इलेक्ट्रॉन से कैसे प्यार करेंगे? इलेक्ट्रॉन से तो प्यार वो करेगा जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब दो ऑप्शन बचे, H3O पॉजिटिव और NH4 पॉजिटिव। क्या ये इलेक्ट्रोफाइल हैं? पॉजिटिव चार्ज तो है, लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं। सुनिए, इलेक्ट्रोफाइल के लिए अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो तो इलेक्ट्रोफाइल होता है। डिटेल में अल्काइल हैलाइड में बोल चुका हूं, SN1 SN2 इलेक्ट्रोफाइल में। न्यूक्लियोफाइल में सर H3O पॉजिटिव ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट, NH4 पॉजिटिव नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट, तो ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। तो फिर ये है क्या? ये सारे के सारे रेडिकल। लास्ट टाइम MCQ बोलूंगा बच्चों, मॉलिक्यूलर आयन कैसे जनरेट किए जाते हैं?
मॉलिक्यूलर आयन कैसे जनरेट किए जाते हैं? हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक कर दें, अल्फा पार्टिकल्स की स्ट्राइकिंग कर दे, एक्स रेस की स्ट्राइकिंग कर दें। इन तीनों चीजों से बच्चों आप मॉलिक्यूलर आयन बना सकते हैं। लो भी बच्चों, एक लास्ट बात अब मैं लिखने जा रहा हूं। आपकी बुक में बच्चों लिखा हुआ है, एक गेम चलाऊंगा, तवज्जो से बात सुने। आपकी बुक में एक जगह लिखा हुआ है 1 AMU इज इक्वल टू, और से देखिए बच्चों, बुक में एक जगह लिखा हुआ है 1 AMU इज इक्वल टू 1.661 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर -27 kg। कहां लिखा हुआ है? फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का दूसरा पेज चेक कीजिए, वहां पे ये लिखा हुआ है, देखिए जरा। मैं कहता हूं बच्चों 1 AMU इज इक्वल टू 1.661 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर -27 kg। देखिए बच्चों 1 AMU 1.661, अगर मैं इसको लिखूं -27 ग्राम में चेंज कर देते हैं बच्चों, kg 10 रेज की पावर 3 ग्राम लिख सकता हूं इसको 1.661। अरे -27 में +3 निकालो, -24 ग्राम। इधर क्या चल रहा है? 1 AMU। एमडी कैट के बच्चे मुतवज्जे हो एंटी टेस्ट की, आप सुनिए 1 AMU। इसको बच्चों, इस चीज को मैं इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड कर रहा हूं इसको 1.661 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर -24। ये मल्टीप्लाई ये इधर नीचे आ गया। इधर क्या चीज है बच्चों? 1 ग्राम। तो बच्चों इस 1 को इससे डिवाइड करो, 1 को 1.661 से डिवाइड करो, 0.602 आता है। ये -24 जब ऊपर जाएगा ये क्या हो जाएगा? +24। साथ क्या है? AMU इज इक्वल टू 1 ग्राम। आपने पढ़ा है कि अगर लेफ्ट टू राइट शिफ्ट हो 6.02, आंसर आता है 10 रेज की पावर -1 में आया, 10 रेज की पावर 24 AMU इज इक्वल टू 1 ग्राम। बेस एक जैसे हैं, दिलचस्प खेल। 6.02 24 में से -1, 23 AMU इज इक्वल टू 1 ग्राम आया या नहीं? अरे ये तो एवोगैड्रो नंबर है। यस सर, इसकी जगह आप लिख सकते हैं NaAMU इज इक्वल टू 1 ग्राम। इस बात की समझ आई नहीं आई? बोलिए। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही काफी है। कल हम बच्चों जो टॉपिक करेंगे एंटी टेस्ट का, मॉलिक्यूल्स एंड देयर टाइप्स, जिसमें आप हेटेरोएटॉमिक, होमोएटॉमिक, माइक्रोमॉलिक्यूल, मैक्रोमॉलिक्यूल, और साथ हम इंशाल्लाह बातें करेंगे बच्चों आइसोटोप्स और रिलेटिव मैसेज की। रिलेटिव मैसेज में बच्चों हम रिलेटिव एटॉमिक मास की बात करेंगे, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे, रिलेटिव आइसोटोपिक मास की बात करेंगे, रिलेटिव फार्मूला मास की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही काफी है एंटी टेस्ट के लोगों के लिए। जो मेरे LHR के स्टूडेंट हैं वो आधा घंटा रेस्ट करें, नेक्स्ट मेरी रेगुलर क्लास शुरू हो रही है सेकंड ईयर की। थैंक यू।